गलत है, ये गलत है, एकदम गलत है। किसी को मुआवजा मिला है, किसी को मुआवजा एकदम नहीं मिला है। ना तो बस शाम को बोले, सुबह आकर के ये मजदूर चल रही है, देख लीजिए आपके सामने। सरकार कह रही है कि विकास के लिए ये जरूरी है। विकास ठीक है, विकास करिए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन जिसका जो हक पता है उसको दे दीजिए। विकास के लिए कौन मना कर रहा है? आपका कोई हाथ रोके, पैर रोके, क्या रोके है? आपका विकास है, आप करिए, कौन रोकता है आपको? वाराणसी में दाल मंडी के पहले ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पक्की बाजार चौराहे के पास मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन उसके पहले ही इस इलाके में जो दुकानें हैं, जो मजार हैं, वहां पर लोग खुद से अपने हाथों से ही जो दुकानें हैं, जो मजार हैं, वो इस वक्त तोड़ रहे हैं। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लबे सड़क ये एक मजार है और आप ये देखिए, ये कि काफी पुरानी मजार है और अब इस मजार को जो लोग हैं वो अपने हाथों से इस वक्त तोड़ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मजार की जो चारदीवारी है उसको अपने हाथों से ही जो लोग हैं वो तोड़ रहे हैं, क्योंकि जब सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे ये जो मजार है वो भी इसकी जद में आएगा। और अब उसके पहले ही जो लोग हैं वो हथौड़े से ये जो मजार आप देख रहे हैं इसे इस वक्त वो तोड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बुलडोजर एक्शन को लेकर पहले से ही सुगबुगाहट थी। लोगों को यहाँ पर नोटिस भेजा गया था। मजार के जो जुड़े हुए जो लोग थे उनको भी बोला गया था कि आप जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटा लें, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण में इन सभी दुकानों को, इन सभी जो मकान हैं, मजार हैं, उसको खाली करने के लिए, उसे हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन चूंकि उस वक्त ये सब कुछ नहीं हुआ, लिहाजा अब जो भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर है। और आप ये देखिए कि जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो पुलिस के हो चाहे स्थानीय प्रशासन के अधिकारी हों, वो इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर मौजूद हैं। और आप ये देखिए कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। पक्की बाजार से लेकर गोलगंज चौराहे के बीच में लगभग 300 मीटर के दायरे में सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई होनी थी। इसको लेकर पहले से ही नोटिस भेजा गया था। इसके साथ ही मुआवजा भी दिया जा चुका था, बावजूद इसके जो लोग थे वो मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू होने जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे दालमंडी को लेकर एक सुगबुगाहट थी कि दालमंडी में कब बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। वाराणसी की सड़कों पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। संदहा से लेकर गोलगंज चौराहे के बीच में सड़क चौड़ीकरण किया जाना था, लेकिन कुछ दुकानदार थे वो अपनी दुकानों को, घरों को खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा अब इस वक्त बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इसकी जो कार्यदायी संस्था है PWD, उसके जो एक्शन है वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है KK सिंह। यहाँ पर किस तरीके की बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और आप लोग की ओर से क्या इन दुकानदारों को, जो मकान मालिक है, उनको नोटिस वगैरह भेजा गया था? जी हाँ, बिल्कुल। इन दुकानदारों को 2 बार नोटिस अखबार में छापी गई थी। उसके बाद व्यक्तिगत रूप से इनके घरों पे भी चस्पा हुआ था। इसके साथ ही इनको टोटल 35 मकान हैं। 35 मकान के सापेक्ष कुल 71 काश्तकार हैं, दुकानदार हैं। उनको 2,58,00,000 रुपए बांटे जा चुके हैं। उसके बावजूद ही लोग नहीं तोड़ रहे थे, जिससे चौड़ीकरण का कार्य प्रभावित हो रहा था। तो अभी जो ये ड्राइव है, इन सभी को मुआवजा हम लोग दे चुके हैं और इसको जो है आज तोड़ा जा रहा है। क्या इनसे जो तोड़ा जा रहा है उसकी वसूली भी होगी क्या? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अच्छा, इसकी जद में क्या कुछ मजार का भी हमने देखा कि एक पोर्शन था, थोड़ा सा था, लेकिन अब उसको अभी फिलहाल वहाँ म्यूचुअल कंसर्न से छोड़ दिया गया है। दीवार एक साइड की तोड़ दी गई, दूसरी साइड की दीवार इसलिए छोड़ा गया कि मजार के ऊपर वो गिर जाता है। तो जो यहाँ पे ADM सिटी साहब थे, वो लोग सब लोग डिसाइड ये किए कि उसको अभी नहीं करना है, बाकी आगे पीछे सब हम लोग तोड़ दिए हैं। मतलब यहाँ पे आप वहाँ सिर्फ दीवार आ रही है, उसकी मजार नहीं। हाँ। तो अब यहाँ पर 4 लेन बनेगा। हाँ, यहाँ पे चूंकि चौराहा है ये, तो चौराहे पे पीछे से हम लोग 26 मीटर चल रहे हैं। यहाँ लगभग 28 से 30 मीटर तक हम लोग जा रहे हैं सेंटर से। यहाँ पर किस तरीके की बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और क्या दुकानदारों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका था, मुआवजा दिया जा चुका था, बावजूद इसके लोग बहुत सारे देख रहे हैं? जो लोगों को मुआवजा मिल चुका था उन लोगों को वार्निंग दी गई। PWD द्वारा भी, प्रशासन द्वारा जब मीटिंग होती थी, SDM साहब इन लोग बैठा करते थे, बातचीत होती थी, भाई मुआवजा दे के उन्हीं का तोड़ा जाए। और जो लोगों ने लिया उनका जो है हट रहा है। और कानूनन जो है ये भी मास्टर प्लान पे है, 40 फीट इधर है, 40 फीट इधर है। वो शासन द्वारा जो भी आदेश हुआ है उसकी वजह से तोड़ा गया है।
तो आप लोग सहयोग कर रहे हैं कि क्या लगता है? सहयोगी में क्या, जो चीज नियम है, जो कानून है, वो तो माना जाएगा। ये बहुत से लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई उनकी जो चीजें हम लोग की जा रही, जो भी लोगों की जा रही है, तो वो जो शासन द्वारा है, जो प्रशासन द्वारा, वो जो पास हुआ है, उनको नहीं कहा जा सकता। वो करना ही है उनको, क्योंकि ट्रैफिक लाइन ये वो जाम का मामला भी है, सब कुछ तो है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भाई ठीक है, शांतिपूर्वक, किसी का नुकसान ना हो, सामान किसी को वो नहीं हो, सब यही मैं चाहता हूँ। इतना पुराना ये चौराहा है और अब बात जिस तरीके से ये चौराहे की दुकानें टूट रही है, क्या कहेंगे? विकास के लिए क्या ये जरूरी है कदम? ये सब सरकार की देन है। जो सरकार आई है, जो चल रही है, इसका अंत होगा। आज नहीं होगा, कल होगा। और क्या है? तो आपको लगता है कि ये बदले की कार्रवाई की जा रही है? ये सब जांचती है। और क्या है, भाजपा सरकार में यही हो रहा है और होगा क्या? जानबूझकर उजाड़ा? और कोई सरकार नहीं, कभी नहीं हुआ। कुछ भाजपा को देने वाले, भाजपा को भुगतान भोगने वाले भोगे। और क्या है? दुकानदारों के सामने, आप लोग के सामने अब क्या ऑप्शन रहेगा? अब देखिए इन लोगों क्या होता है। पैसा लोगों ने लिया है। क्या लगता है कि विकास के लिए इस तरीके का जो बुलडोजर एक्शन है वो जरूरी हो गया है? देखिए, ये आप जो बुलडोजर एक्शन ले रहे हैं, ये सरकार का अपना निर्णय है। ये लोगों की आजीविका के बारे में आप देख सकते हैं। ये सारी दुकानें हैं, ये गरीब तबका है। वहाँ वो राखी बेच रहा था, कल हम शाम को वहाँ राखी लेने आए थे, वो राखी बेच रहा है। कोई वहाँ पंचर बना रहा है, कोई वहाँ परचून की दुकान लगाया है, कोई दूध दही बेच रहा है। तो आजीविका के लोग बैठे हुए हैं। इस तरह से बिना किसी प्रायर सूचना दिए इस तरह का लेकर फोर्स लगा के लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा जंग छिड़ी हुई है। आप हजारों संख्या में पुलिस लगा के रास्ता बंद करके तोड़ के चले जा रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से गलत है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि पहले से ही इन लोगों को मुआवजा दिया जा चुका था, नोटिस दिया जा रहा था बार बार। मैं यहाँ का पूर्व पार्षद हूँ, ये मेरा ही एरिया है। न ऐसे हमारी जानकारी में न कोई मुआवजा मिला है, न कुछ है। ऐसी सूचना नहीं मिली है। मुआवजा की बात तो दूर है, आप पूछ सकते हैं लोगों के बीच में। क्या हुआ? हमारा हम अंदर गली में रहते हैं। गली में रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है, क्या गलत है? ये गलत है, एकदम गलत है। किसी को मुआवजा मिला है, किसी को मुआवजा एकदम नहीं मिला है। ना तो बस शाम को बोले, सुबह आकर के ये मशीन चल रही है, देख लीजिए आपके सामने है। सरकार कह रही है कि विकास के लिए ये जरूरी है। विकास ठीक है, विकास करिए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन जिसका जो हक पता है उसको दे दीजिए। विकास के लिए कौन मना कर रहा है? आपका कोई हाथ रोके, पैर रोके, क्या रोके है? आपका विकास है, आप करिए, कौन रोकता है आपको? कहा यह जा रहा था कि कुछ सरकारी जमीनें भी थी, वहाँ पर भी कब्जा किया। सरकारी जमीनों सरकार ने रजिस्ट्री किया है ना, सरकार ने पीला कार्ड बना कर दिया है ना, कि हम अपने हाथ से बनाया है। पहले आप ये सोचिए, तो सरकार को ना चाहिए उनको जो देना दे करके उनका। क्या दालमंडी के पहले ही वाराणसी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम वाराणसी के पक्की बाजार इलाके में हैं और यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ पर बाबा योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो इस वक्त गरज रहा है और सड़क किनारे जो अतिक्रमण करके ये मकान जो बनाए गए थे, जिनको हटाने के लिए पहले से ही नोटिस जारी किया गया था, मुआवजा दिया गया था, अब वहाँ पर इस वक्त बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, टाइम्स नाउ नवभारत ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से वाराणसी की सड़कों पर इस वक्त पीला पंजा चल रहा है। निश्चित तौर पे लगभग 300 मीटर के दायरे में लगभग 40 से 50 दुकानें थी जिनको तोड़ा जाना था, लेकिन जो दुकानदार थे, जो मकान मालिक थे, वो अपनी घरों को खाली करने के लिए राजी नहीं थे, वो दुकानें नहीं हटा रहे थे। लिहाजा अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन की संख्या में जो इस वक्त बुलडोजर है वो वाराणसी की सड़कों पर आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा होगा। चूंकि ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, लिहाजा बेहद सेंसिटिव इलाका था और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो इस वक्त किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए कि सिविल पुलिस के साथ साथ जो आरएफ के जो जवान हैं वो इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अगर किसी तरीके की अव्यवस्था यहाँ पर होती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। पहले से ही इन सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इसके जो लोग थे वो मानने को तैयार नहीं थे और यही कारण है कि अब देखिए इस वक्त यहाँ पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त शुरू हो चुका है और निश्चित तौर पे इस पूरी कार्रवाई को लेकर लगातार हिदायत दी जा रही थी, लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि वो अपने दुकानों को, मकानों को खाली कर दें। आपको बता दें कि संदहा से लेकर गोलघर चौराहे तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में सड़क चौड़ीकरण किया जाना था, 4 लेन की सड़क बनाई जानी थी, लेकिन जैसे ही पक्की बाजार चौराहे पर यह अभियान आता है, इसके बाद जो दुकानदार थे वो अपनी दुकानों को छोड़ने को तैयार नहीं थे और ऐसे में अब जो प्रशासन है उसने एक तरीके से अतिक्रमण
हटवाते हुए यहाँ पर बुलडोजर एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको ये टाइम्स ऑफ नवभारत की आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि आधा दर्जन की संख्या में जो इस वक्त बुलडोजर है वो वाराणसी की सड़कों पर है और यहाँ पर किस तरीके से जो दुकानें हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर एक मजार था, मजार के भी से जुड़े जो लोग थे उनको भी बोला गया था लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा इस वक्त आप देखिए कि भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स के जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सिविल पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी भी तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगाहबानी रखी जा रही है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। हमारे साथ बातचीत के लिए डीसीपी प्रमोद कुमार हैं। सर, किस तरीके की यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको पता है चौड़ीकरण जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये प्रशासन की तरफ से जो लोगों को कंपनसेशन मिल गया है उन लोगों के जो ये घर है कंपनसेशन ऑल्दो मिल गया है तो उसको हम चौड़ीकरण के तहत जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको तोड़ रहे हैं। कितनी दुकानें होंगी और कितने बुलडोजर लगाए गए सर यहाँ पर? देखिए, आप देख रहे हैं 3 से 4 जो हैं और लगभग 36 ऐसे लोग हैं जो प्रथम चरण में जिनको हम लोगों ने कंपनसेशन और सारी चीजें दे दी हैं तो उन लोगों के भी तोड़े जा रहे हैं। बाकी जो सेकंड फेज में उनको भी फिर इस प्रकार से किया जाएगा। सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिए हम लोग काफी मात्रा में फोर्स हमने लगाया हुआ है। ऑल्दो सभी पक्षों से बात कर ली गई थी तो इसमें किसी प्रकार से अभी कोई वैसा विरोध नहीं दिख रहा है, बट फिर भी एहतियातन हम लोगों ने जो पीएसी है, आरएएफ है और जो थाना पुलिस है उनको भी लगाया हुआ है। ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने रूफटॉप ड्यूटीज भी लगाई हुई हैं। तो बिल्कुल खुद देखिए इस वक्त डीसीपी प्रमोद कुमार ड्रोन से इस पूरे इलाके की निगाहबानी कर रहे हैं। तो बुलडोजर एक्शन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। हालांकि माना यह जा रहा था कि बरसात के बाद दालमंडी में पहला बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले ही वाराणसी में जिस तरीके से अब ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है उसके बाद अब इस पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। वाराणसी